वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो हम सिमरन अभ्यास कर रहे हैं, सदगुरु गुरबाणी गुरु में हमें समझाते हैं कि हमारा जो मन है इस संसार में आके सो जाता है, विचारों में, फुरनों में। जब हम संगत में आते हैं तो सबसे पहले जी सिमरन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो मन सोया हुआ है वो जागत अवस्था में आए। जब ये थोड़ा जागत अवस्था में आएगा तो फिर जो गुरबाणी गुरु हमें समझाते हैं फिर उसकी हमें समझ आएगी। इसीलिए हमें गुरबाणी में फरमाते हैं, सिमर 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 गुर अपना सोया मन जगाई, कि सबसे पहले सिमरन करके जो हमारा मन सोया हुआ है उसको जगाओ। जब ये थोड़ा होश में आएगा, जागेगा, तो फिर जो गुरबाणी गुरु समझाते हैं हमें समझ आएगी। अगर हम सिमरन नहीं करते, हमारा मन सोया रहेगा, तो जो भी विचार करेंगे हमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि जिसको समझाना है वो विचारों में बाहर चला जाएगा। जिस तरह हम शरीर रूप में जहाँ बैठे हैं तो हमारा मन भी जहाँ हाजिर होना चाहिए। तो जो सदगुरु ने हमें उपदेश दिया है वो हमारे सब मन को समझा रहे हैं। ये जो शरीर है इसको पिंड, खेत, देश, धरती कह के गुरु नानक पातशाह ने साइड में कर दिया। जो इसके अंदर वस रहा है परिवार, जो सूक्ष्म है, उसकी पूरी कहानी चलती है, जिसमें आत्मा है, मन है, धर्म राय है, चित्रगुप्त है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, और ये त्रय गुण है जो माया है, और ये काल है। फिर ये जो अकथ कहानी है इसमें हमें पूरा जो सूक्ष्म का ज्ञान है वो ज्ञान दिया हुआ है। तो गुरु नानक पातशाह ने इस शरीर को घर कह के साइड में कर दिया। तो जो ज्ञान दिया जा रहा है वो सब मन को ज्ञान दिया जा रहा है। ये जो हमारे मन हैं, ये अकाल पुरख के बच्चे हैं। हम सब बच्चे हैं परमात्मा के निरंकार की। हमारा सबका जो माता पिता है वो एक ही है, जिसको महाराज गुरबाणी में फरमाते हैं, एक पिता एक सके हम बारक। हुण जो हमारा माता पिता है उसका हमें ज्ञान दिया हुआ है कि हमारा माता पिता कैसा है, कैसे हम उससे बिछड़े हैं और कैसे हम उससे दोबारा फिर मिलाप कर सकते हैं। ये जो उपदेश गुरु नानक पातशाह ने हमें दिया है ये सबको साझा है। आवाज़ सुन रही है? नहीं तो थोड़ा नीड़े नज़दीक आ जाओ। वाहिगुरू आ रही है? नहीं तो थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाओ, इससे है ना। हाँ ले आओ, क्योंकि जब हम संगत रूप में एकत्र होते हैं, ये हमारा परिवार है एक। हम सब पूर्व जन्म के संजोगी हैं, पिछले जन्मों के संजोगी हम इकट्ठे होते हैं, जिसको गुरबाणी गुरु में महाराज फरमाते हैं, पूर्व जन्म के मिले संजोगी। पूर्व होता है पिछला, हम पिछले जन्मों के संजोगी जो मालिक ने कृपा की हमें फिर इकट्ठे कर दिए। तो अभी हमें समझाते हैं कि ये संजोग जो हमारा जुड़ता है, इस संजोग को हम आगे कैसे बढ़ाएं ताकि ये संजोग हमारा धुर जो दरगाह तक है, जहाँ हमारे आखिरी श्वासों तक ये आगे तक निभ जाए हमारा। उसके लिए फिर हमें समझाते हैं कि आप इकट्ठे होकर सिमरन करो और परमात्मा की जो विचार है वो विचार करो, जिसको महाराज फरमाते हैं, सही संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारी। कि एकत्र होके इकट्ठे परमात्मा के गुण गाओ और उसकी विचार करो, ताकि ये जो हमारा संजोग है जी आगे बढ़ सके। मिला नहीं भाई? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाओ, ऐसे ही बस।
थोड़े तो हैं हम। चलो कोई बात नहीं। तो हमें फिर समझाते हैं कि हम किस लिए एकत्र होते हैं। ये जो हमारा संयोग जुड़ता है कि हम इकट्ठे होकर परमात्मा के गुण गाएं, ताकि जो हमारा माता पिता है उससे हम कैसे विछड़े हैं और कैसे हमारा मिलाप हो। ये जो विछोड़े से लेके मिलाप तक की कहानी है, इसको कथ कहानी कहते हैं, अकथ कथा, प्रेम कथा, कि कैसे हम परमात्मा से बिछड़े और कैसे अब हमारा फिर परमात्मा से मिलाप हो और हमारी प्रीत जो है, हमारा जो प्यार है वो मालिक से बढ़ जाए। फिर इसको महाराज कहते हैं अकथ कहानी प्रेम की को प्रीतम आखे आए, कि ये जो कहानी है ये प्रेम की कहानी है। किसी के साथ कोई दुविधा नहीं, किसी के साथ कोई ईर्खा नहीं, किसी के साथ कोई नफ़रत नहीं। ये जो कहानी है ये प्यार की कहानी। तो अब जो हमारा प्यार है वो पड़ गया है मन का इस माया के साथ, संसार के साथ। हमने जिससे प्यार पा लिया उसको कहते हैं गुरबाणी में माया। माया ये जो है ये दो प्रकार की माया है। एक तो माया है ये जो हमारा शरीर है, ये आकार है, इसको माया कहते हैं। महाराज फरमाते हैं एहो शरीर सा मूल है माया, दूजे भाई भरम भुलाए, कि ये जो शरीर है ये माया का मूल है, क्योंकि ये नासवान है, ये सदा रहने वाला नहीं है। जो दूसरी माया है वो है सूक्ष्म। सूक्ष्म होती है जो हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देती। वो माया है त्रय गुण, जो हम सबके अंदर है। ये जो हमारे अंदर विचार चलते हैं, फुरने चलते हैं, ये जो सोच चलती है, उसको माया कहते हैं। जिसको महाराज गुरबाणी में फरमाते हैं रजगुण तमगुण सतगुण कहिए ये तेरी सब माया, कि ये जो तीन गुण हैं इसको माया कहते हैं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हमारा जो मन है इस माया में आके सो गया है। इन तीन गुणों में, त्रय गुणों में ये आके जहाँ सो जाता है, जिसको गुरबाणी गुरु में महाराज हमें समझाते हैं तिही गुणी संसार भरम सुता, सुतियाँ रहन विहान। कि इन तीन गुणों में आके हमारा मन जो था वो आके सो गया। कैसे सोया हुआ है? जैसे हम जहाँ बैठे हैं, आपके अंदर विचार आए, आपका मन बाहर चला गया, घर में चला गया या कहीं और चला गया। इस तरह हमारा जो मन है ये सोया हुआ है, सोचों में, विचारों में, फुरनों में। तो हमें महाराज समझाते हैं कि अगर हम ऐसे ही सोए रहेंगे तो हमारा जो जीवन है ये सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो मन को समझाते हैं कि आप सोए मत रहो, आप जागत अवस्था में आओ। तो जागें कैसे? तो उसके लिए हमें समझाते हैं कि दो अवस्था है जागने के लिए। एक तो हम ये जो सिमरन करते हैं, सिमरन द्वारा मन जागेगा। अगर सिमरन नहीं करता जीव तो दूसरी अवस्था है कि जब हमारा ये श्वास है, ये श्वास ख़त्म हो जाते हैं तो तब हमें आके जम जगाते हैं। जमों का जगाने का जो तरीका है वो आके सर में फिर ज़ोर से डंडा मारते हैं। जैसे ही मन के सिर में डंडा पड़ता है फिर ये जागता है। तो जब ये जागता है एकदम उठता है तो फिर पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। फिर वो जम बताते हैं कि अब तुम हमारे पास हो। फिर ये छूट के भाग नहीं सकता कहीं। फिर तब हमारा जो समा है वो निकल चुका होता है। इस पर थाई गुरबाणी में हमें समझाते हैं हमारे जम को डंड पर्यो सिर ऊपर, तब सोबत है जागियो, कहाँ हो तब के पछताए छूटत नाहन भाग्यो। फिर मन जो हमारा है ये पछताता है तो फिर ये छूट के भाग नहीं सकता कहीं, जो जम इसको छोड़ता ही नहीं है। तो उस वक्त फिर हमें पछतावा होता है
कि ये जो जीवन था ये पूरा हम सपने में ही लगा दिए, सोए हुए ही लगा दिए। फिर पता चलता है ये जो हम संसार में देख रहे हैं ये पूरा सपना था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सपना जो है वो सोए हुए आता है, अगर हमारा मन जागेगा तो जागते हुए कभी सपना नहीं आता। समझ गए ना? सपना जो है वो सोए हुए ही आता है ना। अगर जीव जागता है तो जागते तो सपना नहीं आता। तो इसीलिए हमारा ये कहते हैं कि हमारा मन जो है ये सोया हुआ है। तो सोया हुआ ये सपना देख रहा है। सपना क्या है? ये पूरा ये जो संसार है ये एक सपना है, जिसको हमारा एक गुरबाणी में कहते हैं जैसा सपना रैन का तैसो ये संसार। कि जैसे हम रात को सो जाते हैं तो सपना देखते हैं, जब हम उठ खड़ते हैं तो सपना जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ही महाराज कहते हैं कि जैसा सपना रैन का तैसो ये संसार। अभी तो हमें ये सच लग रहा है कि ये जो हमारा घर बार है, ये हमारा परिवार है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरे बच्चे हैं। तो जब हमारा मन जागेगा तो तब पता चलेगा कि ये सपना था। तो महाराज इसीलिए फिर समझाते हैं जग सपना बाजी बनी, कि ये जो जगत है ये सपना बन जाता है जब हमारा मन जाग पड़ता है। लेकिन जब तक ये जागता नहीं तो ये सपना हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि सपना नहीं देखो, आप जागो। अगर हम सोए रहेंगे तो हमारा जीवन पूरा ऐसे ही निकल जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए मन को समझाते हैं जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजे संग ही सोपी संग न होया। हमारे मन को समझाते हैं कि संसार में और तो तेरे साथ क्या जाएगा, कि ये जो शरीर है ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये भी जहाँ ही रह जाएगा। आगे किसे जाना है? मन को। तो जब ये शरीर ही जहाँ रह गया तो इसके साथ जो हमने इकट्ठा किया हुआ है वो भी सब जहाँ ही रह जाए। तो आगे किसने जाना है? आगे मन ने जाना है। तो मन के साथ कमाई जानी है जो नाम है। नाम के सिवाय आगे हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी हमें समझाते हैं साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना नानक हो तनसार। कि आगे जब हम जाएंगे जिसने हमारी सार लेनी है वो है नाम। नाम के सिवाय और कुछ भी जहाँ से हम लेके जा नहीं सकते। ये रोज़ की रोज़ का खेल है। सुबह हम इस लोक में आते हैं, इस शरीर को लोक बोलते हैं। जहाँ से हम आते हैं उसको परलोक बोलते हैं। हम इस लोक के रहने वाले नहीं हैं। सुबह आते हैं, शाम को रात को वापस जाना है अपने देश को। ये रोज़ की रोज़ का खेल है। सुबह आए, रात को वापस जाना है। इसी खेल के बारे में हमें रोज़ गुरु नानक पातशाह समझाते हैं, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। अब हम खेलने के लिए आ गए इस लोक में, लेकिन वापस कैसे जाएं? वो वापस जाने का जो रास्ता है वो हम रास्ता भूल गए हैं। जहाँ जो वापस जाने का रास्ता है उसको बोलते हैं रास्ते को पंथ। पंथ क्या होता है? पंथ होता है रास्ता। जब हम जहाँ आके सो गए, रास्ता भूल गए, तब अगर वाणी गुरु में महाराज कहते हैं पंथा प्रेम न जानी भूली फिरे गवार। कि जो प्रेम का पंथ था, जो हमारे देश को रास्ता वापस जाता था, वो रास्ता हम जहाँ आके भूल गए। जब रास्ता भूल गए तो कहाँ के वासी बन के रह गए? इसी लोक के। अब अगर हमें कोई पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो हम क्या बताएंगे कि हम जहाँ ग्वालियर के रहने वाले हैं। ठीक है ना? जहाँ हमसे पूछेगा कि हम पंजाब के रहने वाले हैं जी। तो गुरबाणी गुरु में हमें समझाते हैं कि ये लोक है, ये देश है, आप जहाँ के रहने वाले नहीं हो।
तो हमें समझाते हैं कि आप परलोक के रहने वाले, सुबह आते हो, रात को वापस जाना है। तो हमें महाराज समझाते हैं कि जो सुबह से लेके रात तक जो भी आप जहाँ पर करते हो, जो भी कमाई करते हो इस तन के लिए, चाहे कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान करता है, कुछ भी करते हैं हम, तो महाराज कहते हैं कि जब रात को आप इस शरीर को छोड़ के जाओगे तो आप साथ क्या लेके जा रहे हो। अब हम साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकते। अगर रोज़ की रोज़ हम साथ कुछ नहीं लेके जा सकते तो ये जो हम साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं पूरी ज़िंदगी, तो जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, जब हमारी मौत होगी, तो हम जहाँ से क्या लेके जाएंगे साथ में? कुछ भी नहीं। अगर रोज़ की रोज़ हम नहीं लेके जा सकते तो अंत समय थोड़ी कुछ लेके जाएंगे। तो इसीलिए हमें फिर समझाते हैं कि जैसे आप इस तन के लिए, शरीर के लिए कर्म करते हैं, उससे क्या होता है कि जब हम शरीर के लिए करेंगे तो इसके लिए हम भोजन छक लेंगे, इसको जो कपड़ा है कपड़ा पहन लेंगे, रहने के लिए मकान बना लेंगे, लेकिन इसमें मन के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमें फिर समझाते हैं कि आपने जो भी किया सुबह से लेकर रात तक इस तन के लिए किया, शरीर के लिए किया, तो मन के लिए आपने क्या किया? मन के लिए तो कुछ किया नहीं। तो फिर हमारे मन को शांति कैसे आएगी, हमारे मन को सुख कैसे मिलेगा? तो मन के लिए तो कमाई की नहीं। तो इसीलिए फिर हमें समझाते हैं जैसे आप इस शरीर के लिए करते हो तैसे तैसे मन के लिए भी करो। मन के लिए क्या है? ये जो सिमरन है, इसीलिए समझाते हैं हर हर नित जपियो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी, कि आप रोज़ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो। जितना आप सिमरन करोगे तो आप जहाँ से दिहाड़ी लाहा खट कर अपने देश को वापस जाओ। तो हमें फिर समझाते हैं कि जो हमारे मन की खुराक है, जैसे तन की खुराक है, तन की खुराक क्या है? ये जो हम प्रसादा छकते हैं, भोजन छकते हैं, ये तन की खुराक है, शरीर की। जैसे हम शरीर को खुराक देते हैं, अगर हम इसको नहीं भोजन देंगे तो ये जो हमारा तन है ये कमज़ोर हो जाएगा। तन को खुराक नहीं देंगे तो इसको बीमारियां लग जाएंगी। तो ऐसे ही जब हमारा मन जो है, मन को उसका भोजन नहीं मिलता है तो हमारा जो मन है वो बीमार हो जाता है। ये जो मन है हमारा वो फिर कमज़ोर हो जाता है। जब मन हमारा बीमार हो जाता है तो बीमार मन के क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलता है? फिर हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, समझे कि नहीं? छोटी छोटी बात पे हम चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। ये जो हमारा मन रोगी हो गया है, ये रोगी मन के लक्षण है। जिसको गुस्सा आता है उसका मन रोगी है, जो चिंता करता है उसका मन रोगी है, जिसके अंदर ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं ये हावी होते हैं वो मन रोगी है। तो मारे फिर हमें समझाते हैं कि ये जो हमारा मन रोगी हो चुका है, इस रोगी मन का रोग कैसे ठीक करें ताकि हमारे मन में आत्म बल आ जाए कि हम छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं करें, ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं करें किसी से, छोटी छोटी बात पे हम चिंता नहीं करें, फिक्र नहीं करें। उसके लिए फिर हमें समझाते हैं कि आप सिमरन करो। जैसे जैसे हम सिमरन करेंगे हमारे मन में आत्म बल आएगा। आत्म बल समझते हैं ना आप सब? जितना हमें आत्म बल होगा तो हमारा जो मन है उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। फिर हमें चिंता नहीं होगी, हमें गुस्सा नहीं आएगा। कोई भी हमें कुछ भी बोल दे तो भी हमें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आप में आत्म बल है, शक्ति है आप में। जब मन कमज़ोर होता है तभी हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। तो इसीलिए फिर हमें समझाते हैं कि ये जो आप जैसे तन के लिए करते हो, शरीर के लिए मेहनत करते हो,
तैसे तैसे आप मन के लिए भी करो। मन के लिए जैसे हम करेंगे, ये जो हमारे श्वास हैं, जितने श्वास हम ज़्यादा सिमरन करके, ये जो सामने हमारे धरती से आसमान तक है काली कला, इसको निर्गुण का खजाना बोलते हैं गुरबाणी में। निर्गुण, जहाँ से हमें मालिक श्वास दे रहा है सामने से, तो मालिक हमें श्वास दे के सामने से देख रहा है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। ये जो श्वास है, हम श्वास भी खुद नहीं ले सकते। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, वो अपने आप कुछ खा नहीं सकता, तो माता पिता उसके मुख में डालते हैं। ऐसे ही हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, निरंकार की। ये श्वास भी हम खुद नहीं लेते, एक एक श्वास मालिक हमारे मुख में डाल रहा है, सामने से देख रहा है। इसको महाराज फरमाते हैं, आपे करता कर कर वेखे दिंदा सांस गिराहा है। जब मालिक हमें श्वास देता है, श्वासों की गिराही देता है, तो वो देखता है कि ये श्वास कहाँ पर खर्च करते हैं। हमें अभी क्या करना है कि हमें ये श्वास जो है ये व्यर्थ खर्च नहीं करना। मालिक ने श्वास दिया, श्वास अंदर गया तो हमने बोला वाहे, श्वास बाहर को आया तो हमने बोल दिया गुरु। तो ये क्या हो गया, हमारा श्वास जहाँ पे जमा हो गया। कौन गुरमुख कितना कितना श्वासों का दान जी जो जमा कराता है, तो मालिक हमारे अंदर बैठ के इन श्वासों को तोलते हैं कि किस गुरमुख ने कितना सिमरन किया, कितना धन उसका जमा हुआ है। जिसको गुरबाणी गुरु में मारे फरमाते हैं, आपे करता कर कर देखे भी मालिक, तो जो हमें श्वास दे के देख रहा है, फिर वो अंदर तोलता है कि किस गुरमुख ने कितना कितना धन जो श्वासों का जमा करा दिया। इस काया अंदर तोल तलावे आपे तोलनहारा, बैठ के मालिक तोलते हैं। अगर हमने इतना धन जमा करा दिया है कि देखते हैं कि नाम के बराबर हो, तो जो नाम हमारे अंदर गुप्त है, वो गुप्त नाम प्रकट हो जाता है। हमारे अंदर ही अनहद धुनें वो चलनी शुरू हो जाती हैं, अनहद बाजे बजने शुरू हो जाते हैं। अगर देखते हैं कि इतना धन नहीं जमा हुआ है कि नाम के बराबर है, फिर भी हम सिमरन कर ही जाते हैं, करते रहते हैं, तो उसके बदले में मालिक हमारे जो मन की खुराक है वो थोड़ी थोड़ी हमें देना शुरू कर देते हैं। उसकी क्या निशानी है, हमारा ये जो मुख है जो मीठा होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि हमने कोई मीठी चीज़ भी नहीं खाई है, फिर भी हमारा मुख जो है अंदर से मीठा हो रहा है। उसको बोलते हैं अमृत रस। जब हमारा मुख मीठा होने लग गया, तो फिर कहते हैं कि ये बड़े बागों वाले बन गए, ये बड़े भागी हैं। महाराज फरमाते हैं, सहज आनंद हुआ बड़ भागी, मन हर हर मीठा लाया। कि मालिक खुश हुआ, हमने सिमरन किया, तो परमात्मा ने क्या किया, हमारा ये जो मुख था ये मीठा करना शुरू कर दिया। जब हमारा मुख मीठा होने लग गया, तो क्या कहते हैं गुरबाणी में कि ये बड़े भागी हैं, ये बड़े भागों वाले हैं कि इनका ये जो भक्ति का कार्य था ये आरंभ हो गया। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं ना संसार में, अच्छा कर्म करते हैं तो कहते हैं कि सबका मुंह मीठा कराओ, ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छा कर्म हुआ। तो इसीलिए हमें समझाते हैं कि जब हम सिमरन करते हैं, भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, तो मालिक क्या करते हैं, हमारा मुख मीठा करना शुरू कर देते हैं। तो फिर कहते हैं कि ये जो भक्ति का कार्य था हमारा आरंभ हो गया। सहज आनंद हुआ बड़ भागी, मन हर हर मीठा लाया, जन नानक कहे लाम पहली, आरंभ काज रचाया। कि हमारा कार्य तो आरंभ हो गया, भक्ति के मार्ग पे हम चल पड़े। तो फिर हमें समझाते हैं कि ये जो हमारा मन है, मन की खुराक ये वक्री है। मन का भोजन है अमृत रस। ये तन की खुराक जो है तन की वक्री है। तन के लिए आम प्रसादा भोजन पानी छकते हैं, ये तन की खुराक है। तो फिर हमें समझाते हैं कि मन की खुराक तब मिलेगी जब मन के लिए कमाई करोगे।
तन की खुराक तब मिलेगी जब हम तन के लिए कमाई करेंगे संसार की। तो फिर इसीलिए समझाते हैं कि जैसे तन के लिए करते हो तैसे मन के लिए करो। फिर मन के लिए एक तो ये जो हम सिमरन करते हैं ये कमाई हो गई। दूसरा, जब हम सत्संगत करते हैं, एक जना गुरबाणी गुरु की विचार करता है, बाकी हम सब ध्यान से सुनते हैं। जितना समा भी हमारा ये जो होता है, ये श्वासों का धन पूरा हमारा जमा हो जाता है इकट्ठा। इसको गुरबाणी गुरु में बोलते हैं कि खेप के रूप में पूरों ने धन जो था गुरमुखों ने, संगत ने, वो इकट्ठा कर दिया। इसका हमें ज़्यादा लाभ होता है। जैसे एक तो हम अकाउंट खोलते हैं बैंक में, हमारा इकल्ले का होता है, एक ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट में एक जना वो निकाल नहीं सकता। तो संगत में हमें कैसे पूरा लाभ होता है कि हमारा जो पूरा इकट्ठों का ये जो धन है, ये पूरा ये निर्गुण के खजाने में जमा हो जाता है। अकेले हम जो धन किया है कभी हम खर्च भी कर देते। खर्च कैसे होता है? अगर हमारे मन में किसी के परथाई में दुविधा आ गई, किसी की हमने निंदा कर दी, किसी के साथ हमने ईर्ष्या की, बैर विरोध किया, तो हमारा धन जो है वो खर्च हो जाएगा। संगत रूप में हमें ये लाभ होता है कि जहाँ तो पूरी संगत जितने हम बैठे हैं पूरे मिलके निंदा करें, फिर खर्च होगा। तो संगत में निंदा होती नहीं, तो इसीलिए फिर हमारा ये जो धन है पूरा जमा हो जाता है खेप के रूप में। इसको फिर गुरबाणी गुरु में महाराज कहते हैं, वखर नाम लब खेप चलाओ, लै लाहा गुरमुख का रावो, सतगुर साहो सिख बन जारे, पूंजी नाम लेखा सास सवारे। कि आप इकट्ठे होके सिमरन करो, मालिक की विचार करो, तो आपका पूरा धन जो खेप के रूप में जमा हो जाएगा। उसके बदले में मन की खुराक मिलेगी हमें, हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे मन को जो सुख है वो सुख मिलेगा। तो इसीलिए फिर हमें समझाते हैं कि पूरा ये जो खेल है हमारे मन का है। संसार में अभी क्या है कि जीव ये तन के लिए कितना भी इकट्ठा कर ले, कितना धन इकट्ठा कर ले, कितना बड़ा मकान बना ले, कितने ज़्यादा पदार्थ इकट्ठे कर ले, सब कुछ होते हुए भी उसके मन को शांति नहीं। तो सबसे बड़ी दौलत है अगर हमारे मन को शांति है, तो आप समझ लो कि आप राजे हो। अगर एक राजा है उसके मन को शांति नहीं, तो वो काहे का राजा है? तो इसीलिए फिर हमें समझाते हैं कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, संसार का पूरी सृष्टि का किसी को राज भाग भी दिया जाए, उसको राजा बना दिया जाए, अगर वो सिमर नहीं करता तो उसके मन को शांति नहीं आएगी, वो सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए महाराज समझाते हैं, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जब तो होए सुखिया। कि सारी सृष्टि का ये जो राजा है, ये राजा भी दुखी है। सुखी तब होगा अगर सिमरन करेगा, तो अगर नहीं सिमरन करता तो उसको सुख नहीं है। तो इसीलिए फिर हमें समझाते हैं, महाराज कहते हैं कि परमात्मा के नाम बिना कहीं भी सुख नहीं है। ना तो सुख है हम कितना भी धन इकट्ठा कर लें, उससे सुख नहीं मिलता। महाराज कहते हैं, सुख ना ही बहुता धन खाटे। कि आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो, अरबों खरबों आप इकट्ठा कर लो, आपके मन को सुख नहीं मिलेगा उससे। संसार में हम कितना भी संसार को देख लें, कितने भी नाटक देख लें, चेटक देख लें, अगर हम आँखें के हमारे मन को शांति आएगी, सुख मिलेगा, हमारे कहते हैं नहीं मिलेगा। जैसे ये जो मोबाइल है, जीव लगे रहते हैं इस पर, सुबह शाम रात को देखते हैं ना, कितना भी देख लो आपके मन को सुख नहीं मिलेगा इससे। तो इससे महाराज क्या कहते हैं, सुख ना ही पेखे नित नाटे।
कि आप कितने भी नाटक देख लो, कितनी भी पिक्चरें देख लो, कि अगर आप कहोगे कि मेरे मन को शांति आएगी, तो इससे शांति नहीं आएगी। अगर हम सोचें कि इस देश में सुख नहीं है, हम प्रदेश में चले जाएं, आप प्रदेश चले जाओ, अगर आप वहाँ भी सिमरन नहीं करोगे तो वहाँ भी शांति नहीं आएगी आपको। तो महाराज कहते हैं सुख ना ही बहु देश कमाए, कि कितने भी प्रदेश में चले जाओ, कितने भी देश कमा लो आप, फिर भी सुख नहीं है। तो सुख मिले तो कैसे मिले? फिर महाराज कहते हैं सर्व सुखा हर हर गुण गाई, कि अगर हमारा मन परमात्मा के गुण गाएगा, उसका सिमरन करेगा, तो हमारे मन को सुख मिलेगा, नहीं तो किसी पदार्थ में सुख नहीं। इसीलिए संसार की ये जो अवस्था हम देखते हैं कि संसार में जीव के पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी उसको देखो तो वो कहते शांति नहीं, सुख नहीं। सब कुछ होते हुए भी, नौकरी है, घर है, कोठी है, गाड़ी है, फिर भी सुख नहीं। मारे कहते इसमें इनमें सुख है ही नहीं है। सुख आपको तब मिलेगा अगर आप सिमरन करोगे। तो अगर आप सिमरन कर रहे हो तो आप किसी भी अवस्था में भी हो, आपके पास धन कम भी है, आप तब भी सुखी हो। आपके पास बड़ा मकान नहीं है, आप तब भी सुखी हो। आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, आप तभी भी सुखी हो। क्योंकि सुख का जो संबंध है वो हमारे मन से है, तन से नहीं। तो इसीलिए फिर हमें समझाते हैं सतगुरु गुरबाणी गुरु में कि सबसे बड़ी दौलत है आपके मन को सुख। आपका मन जो है वो सहज अवस्था में हो। तो सहज अवस्था में जाने के लिए फिर हमें समझाते हैं कि ये जो दो तरीके हैं, एक तो ये जो हम सिमरन करते हैं, सिमरन करके हमें सहज अवस्था में जाना है। सहज हमारा घर है। जब हमारा मन विचारों में होता है, फुरनों में होता है, तो विचारों में सहज नहीं है। इसको गुरबाणी गुरु में महाराज कहते हैं कर्मी सहज न उपजे, बिन सहजे सहसा न जाए। कि ये जो हमारे विचार हैं, फुरने हैं, इन विचारों में सहज नहीं है। तो हमें फिर समझाते हैं कि जब तक हम सहज में नहीं जाते, हमारे सहज से फिक्र चिंता में ये ख़त्म नहीं हो। तो सहज में कैसे जाएं? उसके लिए फिर हमें तरीका समझाते हैं कि एक तो आप सिमरन करो, दूसरा जो परमात्मा कर रहा है उसको अपने लिए अच्छा करके मानो, कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो मालिक जो भी करता है वो हमारे लिए अच्छा है। किसी किस्म का भी आप परमात्मा से रोष नहीं करो, उससे गिले शिकवे नहीं करो। अगर हम परमात्मा का किया हुआ अपने लिए अच्छा अच्छा करके मानेंगे तो हमारा जो मन है वो सहज अवस्था में आ जाएगा। इसको गुरबाणी गुरु में महाराज फरमाते हैं गुर शब्दी तरिए बौर न मरिए, चुके आवन जाना, जो किछ करे सोई भल मानो, ता मन सहज समाना। कि परमात्मा जो भी कर रहा है वो अपने लिए अच्छा अच्छा करके मानो। जब हम जो परमात्मा कर रहे हैं उसको अच्छा करके मानेंगे तो हमारा मन सहज में आ जाएगा। जब हम सहज में आएंगे, सहज हमारा घर है, सहज में जाएंगे तो हमारा मुख तभी मीठा होना शुरू हो जाएगा। सहज अवस्था में जब हम जाएंगे तो ये जो संसार का सुख है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, इन दोनों से हमारा मन ऊपर चला जाता है। ना तो हमारे मन को संसार का दुख लगेगा, ना ही इसको सुख लगेगा। जब हम सहज में जाएंगे तो वहाँ हमारे घर में आत्मा का प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है हमारे घर में। इसी प्रथाएँ हमें गुरबाणी गुरु में समझाते हैं। गुरमुखा अंतर सहज है, मन चढ़िया दस में आकाश, तिथे ऊँघ न भुख है, हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नाही, जिथे आत्म राम प्रगास।
कि जब हम सहज अवस्था में चले जाएंगे तो हमें इस संसार का दुख सुख नहीं लगेगा, इन दोनों से हमारा मन ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए फिर हमें समझाते हैं कि सहज हमारा घर है, जब हम सहज में जाएंगे तो ये हमारी अवस्था बन जाएगी। तो इस सहज अवस्था में जाने के लिए फिर हमें समझाते हैं कि गुरु की मत से हम जा सकते हैं, अपनी मत से नहीं। अपनी मत द्वारा जीव कितना भी करे तो भी उसको जी सहज अवस्था जो है जी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए समझाते हैं सहजे नूं सब लोचदी बिन गुर पाया ना जाए, कि हम सहज अवस्था को कितना भी लोचें, कितना भी चाहें, जब तक हम अपनी मत नहीं छोड़ते, गुरु की मत नहीं लेते, तब तक हम सहज में नहीं जा सकते। तो फिर हमें समझाते हैं कि जब हम अपनी मत छोड़ देते हैं, गुरु की मत ले लेते हैं, गुरु की मत द्वारा हमें सहज घर की प्राप्ति होती है। जब हम सहज घर में जाते हैं तो अज्ञानता का जो अंधेरा है वो ख़त्म हो जाता है, ज्ञान का जो प्रकाश है वो हो जाता है। जैसे हम पूर्णमासी को देखते हैं, बाहर चंद्रमा दिखाई देता है, पूरी रोशनी दिखाई देती है। उसकी उदाहरण दी हुई है कि जैसे वो प्रकाश हमें चंद्रमा का दिखता है, वैसा प्रकाश हमारे घर में है। महाराज फरमाते हैं, गुर प्रसादी सहज घर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, कि गुरु की कृपा द्वारा, गुरु की मत द्वारा हमें वो सहज घर की प्राप्ति हुई। तो जब सहज घर में गए तो अज्ञानता का जो अंधेरा था वो ख़त्म हो गया, तो ज्ञान का प्रकाश हो गया, और चंद्रमा जैसा प्रकाश हमारे घर में ठंडा। तो इसीलिए फिर हमें समझाते हैं कि जब हम सहज घर में जाएंगे तो वहाँ आनंद ही आनंद है, सुखी सुखी। एक बार हमारा मन घर में चला जाए, वहाँ का सुख, वहाँ का आनंद हम देख लें हमारे घर का, तो जब ये घर के बाहर आता है फिर ये वही सुख पालता है कि जो सुख, जो आनंद मेरे घर में है, वही सुख, वही आनंद जब मैं घर से बाहर आऊँ तो बना रहे। फिर हमें कहने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती कि सिमरन करो, फिर ये अपने आप ही करता रहता है। क्योंकि एक बार हमारा मन घर चला गया, इसने अपने घर का सुख था, जो आनंद था, वो देख लिया कि मेरे घर में कितना आनंद है। फिर जब घर से बाहर आएगा इधर तो अपने आप ही सिमरन करता रहेगा। इसको गुरबाणी गुरु में महाराज फरमाते हैं, घर सुख वसिया, कि हमारे घर में तो सुख है ही, बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। जब हम घर के बाहर आते हैं तो हमें गुर मंत्र बोलते हैं, ये जो हम वाहिगुरु बोलते हैं इसको गुर मंत्र बोलते हैं। जब हम घर में होते हैं तो हमें सिमरन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में वैसे ही सुख है, वहाँ तो वैसे ही आनंद ही आनंद है। जब घर के बाहर आते हैं, ये बगाना घर है, इधर आएंगे, हमारा घर है 10वां द्वार, जब हम 10वें द्वार में होते हैं तो हमें सिमरन की ज़रूरत नहीं है। जब इन 9 दरवाज़ों में प्रवेश होंगे, ये बगाना घर है, जब इधर प्रवेश होते हैं तो सिमरन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमारा मन घर में चला जाता है, घर में आनंद देखता है, तो जब घर के बाहर इधर आता है तो फिर ये सिमरन करता रहता है। फिर इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को भी कि सिमरन कर, फिर ये अपने आप ही करता रहता है। गुरु मंत्र को दृढ़ करता ही रहता है, फिर अपने आप चलता ही रहता है। जब इधर आया तो सिमरन किया, तो जब इधर कर्म से फ्री हुआ तो अपने घर में चले गए। तो इसीलिए फिर हमें समझाते हैं सतगुरु कि एक बार आप अपने घर में आओ। जब हम अपने घर में जाएंगे तो फिर हमें पता चलता है कि हमारे घर में कितना आनंद है, कितना सुख है। जैसे अब तो हम बोलते हैं, किसी से हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा है जी, बड़ा आनंद है जी, ये हम ऐसे ही बोल देते हैं। दरअसल आनंद जो है, जब हम घर में जाएंगे तो फिर पता चलता है कि जहाँ आनंद है। इसी प्रथाए महाराज गुरबाणी में कहते हैं, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने,
कि कितना आनंद है। जब हम अपने घर में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि हमारे घर में आनंद है। तो इसीलिए फिर कहते हैं कि एक बार आप अपने घर में आओ। तो घर में जाने के लिए सिमरन करना पड़ता। जैसे हम पढ़ तो रोज़ लेते हैं, निज घर महल पावो सुख सहजे बौर ना होए गो फेरा, पढ़ लिया। लेकिन निज महल में कैसे जाएं, उसके लिए फिर हमें कहते हैं कि सिमरन कर। कि हमारे घर में जाने के लिए रास्ते में जो दीवार खड़ी है, दीवार है विचारों की। इन विचारों की दीवार को कूड़ की पाल कहते हैं, भरम का जाल कहते हैं। तो महाराज कहते हैं कि जब तक ये दीवार टूटती नहीं है तब तक हम अपने घर में नहीं जा सकते। इसी प्रथाए को नानक पातशाह हमें रोज़ समझाते हैं, किव सचियारा हुई है किव कूड़े टूटे पाल। कि हम कैसे सचियार हों, ये कूड़ की पाल कैसे टूटे। उसके लिए फिर कहते हैं कि ये जो गुरु का शब्द है ये बाण है। जब आप ये बाण मारोगे तब ये दीवार टूटेगी। तो जब दीवार टूटेगी तो हम अपने घर में चले जाएंगे। इसीलिए फिर हमें समझाते हैं, गुर के बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सख्त अंधेर जेवड़ी भरम चूका, निचल शिव कर बस। कि अगर हम इस दीवार को तोड़ देंगे तो हमारा निचल वासा हमारे घर में हो जाएगा। दीवार को तोड़ने के लिए फिर कहते हैं कि सिमरन करो। ये जो हम सिमरन करते हैं श्वास गिरास, ये इसीलिए करते हैं कि ये जो दीवार है ये दीवार टूट जाए। हमें एक ही शब्द में गुरु नानक पातशाह ने पूरा क्लियर कर दिया कि अगर आप संसार में दोबारा नहीं आना चाहते, कि हमने देख लिया संसार में रह के कि जहाँ सुख नहीं, हमें मानस जामा मिला है। मानस जामे में भी अगर हम संगत नहीं करते, सिमरन नहीं करते तो जीव कितने दुखी हैं। अगर मानस जामे में हम दुखी हैं तो और जितनी जूनें हैं 84 लाख जून, उनमें कितना दुख होगा ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जब हम संगत करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन आकारों में बहुत ज़्यादा दुख है। जब तक हम ये आकार में हैं, आकार में दुख है। तो अब हम चाहते हैं कि अब हम आकार में दोबारा ना आए, हम निरंकार में समा जाएं, परमात्मा में हम मिल जाएं, हमारी ज्योत से ज्योत मिल जाए, ताकि हमें दोबारा ना आना पड़े जहाँ पर। तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि अगर आप दोबारा नहीं आना चाहते तो ये जो आपके अंदर विचार चलते, आप इन विचारों को ख़त्म कर दो, मार दो विचारों को। अगर आप अपने विचार मार दोगे तो आप दोबारा वापस नहीं आओगे। जिसने भी अपने विचार ख़त्म कर दिए वो खुद तो तरेगा ही, दोबारा आएगा नहीं। उसका जो परिवार है, उसके जो संगी साथी हैं वो भी तर जाएंगे, वो भी दोबारा नहीं आएंगे। तो गुरु नानक पातशाह महाराज कहते हैं, विचार मारे तरे तारे उल्ट जून ना आवे। कि अगर आप अपने विचार ख़त्म कर दोगे तो दोबारा वापस नहीं आओगे, दोबारा नहीं भेजेंगे आप। तो विचार क्या हैं जी, जो हमारे अंदर चलते हैं ना, लगातार विचार चली जा रहे हैं, इन विचारों में ही दुख है। तो मारे कहते हैं विचारों को ख़त्म कर दो। कौन से विचार हमें ख़त्म करने हैं? ये जो हमें वैसे ही आई जाती है, उतना का विचार लेना है जितना हमें ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम घर में बैठे हैं, हमारे घर में कोई आता है, बाहर से डोरबेल है वो बजाता है, तो हमें विचार कितना लेना है? जाके दरवाज़ा ही खोलना है, बस इतना ही विचार लेना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बैठे बैठे कि कौन आया होगा, किस लिए आया होगा, ना जाने हम वहाँ से कितने विचार ले लेते हैं। ठीक है ना, वो विचार ख़त्म कर लें। जितनी ज़रूरत है उतना विचार लेना है, बाकी जो विचार हैं वो ख़त्म कर देने। तो जब हम विचार पूरे ख़त्म कर देंगे तो हम अपने घर में चले जाएंगे।
तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि घर में जाने के लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है ये हमारे विचार है। और एक जीव बैठा है, वो विचार ले जा रहा है, दुखी हो जा रहा है, कोई उसको कुछ कहता भी नहीं है, तो फिर भी दुखी हो रहा है अंदर से। तो महाराज कहते हैं कि दुख का कारण है विचार। तो विचारों को ख़त्म करने के लिए फिर हमें ये सिमरन करना पड़ता है। जैसे जैसे आप सिमरन ज़्यादा करोगे तैसे तैसे हमारे ये जो विचार हैं, विचार ख़त्म होते जाते हैं। जैसे जैसे विचार ख़त्म होंगे तो हम सुखी होते जाएंगे। ये जो देश है, ये जो लोक है, ये विचारों का लोक है, विचारों का देश है। हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं सब विचारों के हैं। जैसे भाई भाई है, अगर विचार मिलते हैं तो रिश्ता है, अगर विचार नहीं मिलते तो भाई भाई अलग हो जाते हैं। पिता है, पुत्र है, विचारों का रिश्ता है। विचार मिल रहे हैं तो रिश्ता है, नहीं विचार मिलते तो रिश्ता ख़त्म। पति पत्नी है, दोनों के विचार मिलते हैं तो पति पत्नी है, अगर विचार नहीं मिलते तो अलग अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है। तो इसीलिए हमें समझाते हैं कि ये जो देश है ये विचारों का देश है। जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं सब विचारों के हैं। अगर हम इन विचारों से ऊपर उठ जाएंगे तो ये जो हमारे विचार हैं, ये विचार ही हमारे मन के बंधन बन गए। ये हमें ऊपर जाने नहीं देते, ये विचार नीचे खींच लेते हैं। जैसे ये जो धरती है इसकी कशिश है, अगर आप कोई चीज़ ऊपर को उठाओगे तो ये नीचे खींच लेती है। इसी तरह ये जो विचार हैं, ये विचार हमें ऊपर जाने नहीं देते, 10वें द्वार में ये नीचे खींच लेते हैं। तो इसीलिए हमें समझाते हैं कि इन विचारों से अगर हम मन को हटा देंगे तो हम अपने घर में चले जाएंगे, फिर कोई रास्ते में रुकावट नहीं। सबसे बड़ी रुकावट ही ये विचार है। तो इसीलिए फिर हमें तो इसीलिए फिर समझाते हैं कि इन विचारों को ख़त्म करो। तो विचारों को कैसे ख़त्म करें, उसके लिए थोड़ा सिमरन कर लें, है ना जी। आओ, जो हमें फिर गुरबाणी गुरु में हमारे समझाते हैं, श्वास के राज सिमरन करना है, जैसे हमने पहले की है। आओ सारे गुरुमुख करो जी शुरू। वाहिगुरु 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 खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इसी तरीके से ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सिमरन है ये करना होता है। चलते फिरते किसी भी हम अवस्था में हैं,
ये सिमरन कर सकते हैं। महाराज ही फरमाते हैं सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास गिरास। सो ठीक है जी। हाँ जी, इतने विचार करते हुए अगर कोई ऐसा शब्द बोला गया हो, संगत और सतगुरु बख्शन जो के बख्श देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।